राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम मौसानी मैया के एक बहुते सुंदर कहानी लेके आए है। ये कहानी एक जने राजा उनके दुई जनी रानी के ऊपर आधारित बा। तो कहानी में सुने छोटकी रानी का आखिर काहे का डोमे के घरे नौकरानी बन के रहे के पड़ा। कहानी लास्ट तक सुनिए, तबे कहानी के रहस्य समझ में आए और तबे कहानी के फलो मिलत है। कहानी अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें, जो कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो एक बार सब मिल के जोर से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक जने राजा एक जनी रानी रही। तो राजा रानी के शादी के बहुत साल बीत गए रहा, लेकिन राजा रानी को कोनो संतान ना रही। यह वजह से राजा बहुत उदास और बहुत चिंतित रहत रहे। तो उनका जौन एक ठो प्रमुख मंत्री रहा, उ राजा का ये दुख देख ना पावत रहा। वैसे भी राजा बहुत अच्छा रहन, प्रजा के बहुत मानत दानत रहन, ते नाते से पूरी प्रजा उनके दुख ना देख पावत रहे। लेकिन जो उनके खास मंत्री रहा, वो उनके दुख बिल्कुल ना देख पावत रहा। तो एक दिन वो कहे राजा, छोटी मुंह बड़ी बात, एक सुझाव दे अगर माना तो राजा कहन कौन सुझाव बतावा। कहन कि पुराने जमाना में तो जितना राजा रहन सबके तीन तीन चार चार सात सात रानी रहत रही है। तो आपके तो खाली एक रानी है भाई। तो आपो अगर दूसर शादी कैला तो हो सकत है भगवान के कृपा होए, कोनो संतान के प्राप्ति हो जाए। नहीं तो फिर इतना बड़ा राज्य काज बा, के संभारे, के देखे, के उत्तराधिकारी होए। तो राजा की बात मन में बैठी के कहन चला ठीक बा भाई। तो राजा फिर दूसर शादी कैलहन। ये बात पहली रानी जौन रही उनका बिल्कुल अच्छी ना लग। तो लेकिन जौन छोटकी रानी रही वो बहुत अच्छे स्वभाव की रही, और जौन बड़ी रानी रही उनका अपने सगी बहन की तरह मानत रही, कि बड़ी बहन की तरह उनका मानत रही, प्यार करत रही। देखावटी में तो जौन पहली रानी रही उन्हों छोटकी रानी के मानत दानत रही, कहा तू हमार छोट बहन हो। लेकिन अंदर अंदर उनके बड़ी जलन होत रही। काहे से कि उनके जौन छोटकी रानी का स्वभाव रहा बहुत अच्छा स्वभाव रहा। तो पूजा पाठ में भी बहुत मन लगावत रही, नियमित रूप से पूजा पाठ करत रही और अपने प्रजा का भी अपने लड़कन बच्चन की तरह मानत रही, प्यार करत रही, दीन दुखिया की सहायता करत रही, मानवता उनके अंदर कूट कूट के भरी रही। तो ये सब देख के राजा का झुकाव उनकी तरफ कुछ ज्यादा होत रहा। और जो बड़ी रानी रही भाई बड़ी घमंडी टाइप का रही। तो स्वाभाविक बात है कि जे अच्छा रहा तो उसकी तरफ झुकाव सबका होता, राजा का झुकाव छोटकी रानी की तरफ ज्यादा रहा और प्रजा भी ज्यादा मानत रही छोटकी रानी के। तो बड़की रानी और जलनखोरी उनके रहा है भाई, ये नहीं सब मानत दानत है। अच्छा कुछ समय जब बीता तो छोटकी रानी गर्भवती भई। तो जब वो गर्भवती भई तो ये सूचना सबसे पहले वह बड़की रानी के दी। सोचिन कि बड़की दीदी के अगर बताए देबै तो ये बहुत खुश हो जाई हैं। तो उन्हीं को बताई, कहीं दीदी हम माँ बने वाली है, आपो माँ बने वाली हो। जब माँ लड़का हो ही जाए तो ओका दुई दुई माँ तारीख प्यार मिले। तो ऊपर से दिखावा तो बड़ी भाई खुशी दिखाई। बड़को रानी जौन रही कहीं हाँ ये बात तो सही कहा हो, लेकिन एक काम की हो, तू राजा कई बात अब जिन बताऊ, कहे से वही बात बताए देबू तो शायद कुछ अनिष्ट हो जाए। यह राजमहल का नियम है कि कोनो खुशखबरी होत है तो ओका जल्दी से राजा के बतावे के ना चाहिए, नहीं तो राजा हो सकत है खुशी के मारा उनका हार्ट वे फेल हो जाए। अब जब ऐसे न बोली तो छोटकी रानी कही नहीं दीदी ठीक कहा था, हम ना बताओ जब तक तू कहबू ना तब तक हम ना बताओ, राजा का केहू न बताओ। तो रानी कही हाँ ठीक बा, न प्रजा जाने पावे न क्यों जाने पावे। अब बड़की रानी तो मने मन एकदम मर गई कि भाई उनके लड़का बच्चा हो जाए तब तो राजा नहीं कि एकदम मैं मनी है, हमका तनिको ना पूछी है, अब इन्हें हमका कम मानत दानत है। अब कौन इस उपाय लगाई कि ये महल से निकल जाए, इनका राजा के जिंदगी से हम निकारी काव करी। यही अपन उधेड़ बुन में लाग रहत रही। तो एक दिन कैसे बात है कि यही उधेड़ बुन में लगी रही, बहुत परेशान रही। तो उनका एक ठो खास सहेली रही, उनसे मिले खातिर आए। जब उनसे मिले खातिर आए तो उनके कक्ष में गए भाई। महल रहबे किया सब अपने अपने कक्ष में रहत रही, छोटकी रानी बड़की रानी कोनो एक जगह तो रहत ना रही। तो उनके कक्ष में गई है और पूछी कहीं काहे तू सखी इतना उदास हो, हम तुमका देखत है कि तू इतना परेशान कबो ना रहत रहो जितना परेशान तू हमें आज दिखात हो। तो हमें अपने परेशानी का कारण बतावा। तो रानी कहीं अगर हम अपने परेशानी का कारण बताए दे तो का तू हमार परेशानी दूर कर देबू। सहेलियों कहीं सखी के मतलब का होत है, अगर हम तोहार परेशानी न दूर कर दे तो फिर हम कौने काम के सखी है भाई।
तो रानी बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा, जब से छोटकी रानी आए हैं राजा के झुकाव नहीं सब नहीं के तरफ ज्यादा बाटे। अब हमका नाय मनते और सबसे बुरी बात तो ई हुई है कि ये गर्भवती हुई। अब इनके संतान हुई जाए तो फिर राजा हमार तो एको पैसा का इज्जत न करी है, जोन थोड़ा बहुत करतो हैं। हम यही चिंता में है। तो उनके सखी कहीं आखिर तू चाहत हु का हो? तो कहीं हम ये चाहित है कि ये राजा की जिंदगी से कोनो न कोनो तरीके से निकल जाए। तो उनके जौन सहेली रही तो चिंता ना करा कहीं, आज तोहार सारा संकट दूर हो जाए। रानी कहीं ऊ कैसे? कहीं तू एका जिन पूछा कैसे? खाली कुछ मुद्रा तुम्हें खर्च करे के पड़े। रानी कहीं ओके कौन चिंता बा, मुद्रा का तो भंडार बा, राजकोष पूरा भरा पड़ा बा। तो सहेलियों कहीं बतावा राजा कौने समय महल में नाय रहते, काहे से कि जब महल में न रहिए तबे हम ई काम संभव हो पाए। तो रानी बताई कि यही समय पे राजा नगर में भ्रमण करे निकलत हन अपने प्रजा के दुख सुख पूछे करे खातिर। एक फिक्स समय रहा उनके, तो वही समय वह निकलत रहन। सहेलियों कहीं अब चिंता न करा, कल तोहरे दरवाजे पे एक ठो साधु आई हैं और वह साधु तुम्हें कुछ उपाय बताई हैं और वह उपाय तू करबो तोहरे जिंदगी से ही और राजा की जिंदगी से छोटकी रानी चली गई है। तो बड़की रानी अपने सहेली से पूछी आखिर वो कौन उपाय बा और कौन साधु हैं। तो उनके सहेली कहीं जोन मुद्रा तुमसे हम मांग के ले जात हई, ई मुद्रा हम एक इंसान कैसे दे जोन की साधु वाधु कुछ ना रहे, वो ऐसे साधारण इंसान है और वही का हम पैसा दे दे तो उ साधु के वेश धारण कैले और कुछ उपाय तुम्हें बताए। तो उनके काने में कुछ बताई कि ये बताए ऐसे ऐसे तुम्हें करे बा, उन्होंने बताए दी कि ऐसे ऐसे तुम्हें करे बा। तो कहीं ठीक बा, अगले दिन के इंतजार करे लागी और जब राजा चला गए महल से नगर भ्रमण के लिए, तब वो साधु आए दरवाजे पे। तो जब दरवाजे पे साधु आए तो कहे कि हमें दोनों रानी से बात करे एक बार। दरबान लोग जो वह रहन पहरेदार उनसे सबसे कहे साधु। तो वह सब कहे ऐसे कैसे तोरे सब तू दोनों रानी से बात करबा भाई। अब साधु सही में है गुना बनाया है, चोर है, चंडाल है, ऐसे कैसे हम साधु बनाए हैं तो हम मिले देव। राजा ना है महल में, जब राजा आ रही है तब आया। अब भिक्षा उक्षा चाहत हो बतावा हम सब दे देही। तो साधु कहे नहीं हमें भिक्षा ना चाहिए, हमें दोनों रानी से मिले बा और दोनों रानी हमका बुलाए हैं जानत ही जाए पूछी आवा। तो पहरेदार गहन बड़की रानी से पूछन कहन कि कोनो साधु आए हैं कि वे आप सबसे मिले चाहत हैं। तो का आप सब मिली हैं? तो बड़की रानी कहीं बिल्कुल मिला, वह साधु का हमहिन बुलवाए रहे और वो साधु जौन है बहुत पहुंचा हुआ साधु है, जौन बतावत है एकदम सही बतावत है। तो यही मारा बुलवाए है कि देखी हमरे कब लड़किया बच्चा हमारे सबके खानदान में हुई है, अब तो छोटकी रानी आई है वही कोनो लड़किया बच्चा न हो कि ना बा। पहरेदार कहन ठीक बा, हम उनका रोक के रखा था आप सब आवे। तो बड़की रानी गई छोटके रानी के लगे और कहीं छोटकी रानी एक ही बहुत पहुंचा हुआ साधु आए हैं और वह जोन बतावत हैं तो सही बतावत हैं। चला उनसे बातचीत किया जाए, थोड़ा अपन भविष्य जाना जाए कि अपने सबके जिंदगी में काव बा काव ना बा और जोन तोहार आवे वाली औलाद बा उ कैसन होए का होए। छोटकी रानी के भाई जिज्ञासा रही कहीं चला दीदी ठीक बा। तो दोनों जनी वह गई। तो जब वहाँ गई तो भाई पहले से सब फिक्स रहा का बोले के बा। तो सधुइयो कहन नकली रावे कहन कहन अलक निरंजन ये महल पे तो बहुत बड़ा संकट आवे वाला बा। तो बड़की रानी झूठे नाटक की कहिन की का संकट आवे वाला बा बाबा, हमें जल्दी से बतावा हमार जीव घबरात बा। छोटकी रानी कहे लागी भाई बहुत जीव घबरात बा जल्दी बतावा। साधु कहन ना, जौन पहरेदार नौकर चाकर सब हैं इनके सबका पहले ऐसे हटाए दा, तब हम तुहिन दुई जनी के का बताओ बहू के हुक ना बताओ। तो भाई रानी लोग इशारा की सब नौकर चाकर यार बाहर चला गए। तो साधु बना रहन जौन वह कहन कि राजा के ऊपर बहुत बड़ा संकट बा है, उनकी जिंदगी के खतरा बा है। तो बड़की रानी कहीं तो आखिर कैसे सही हो सकत है, अभी खतरा कैसे टल सकत है। छोटकी रानी है कहेंगी खतरा कैसे टल सकत है, घबराई गई एकदम से भाई छोटकी रानी तो। और बड़की रानी जानते रही का होए के बा, वो अपन सीखा पढ़ा बात रही पहले जानत रही है कुल होए झूठे नाटक रहा सब। तो उ सधुइयो कहन कहन कि ई खतरा तबे टरे कि जब तोहरे दोनों जनी में से एक जनी क्यो जाए के डोमे के घरे नौकरानी के काम करबू 6 महीना, तब ई खतरा टरे ना न टरे। लेकिन अब तू सबे रानी महारानी हऊ, डोमे घरे नौकरानी के काम कैसे करबू, ई तो बड़ा कठिन बा। तो छोटकी जौन रही ना रानी
वो बड़े अच्छे स्वभाव के रहीं। कहीं अब दीदी के परेशान होए के कौन ज़रूरत बा हमरे रहते। हम सब कुछ कह सकीत है, हमार राजा स्वस्थ रहें, हमार राजा के सारा संकट टल जाए, तो हम सब कुछ कह सकीत है। हम 6 महीना डोमे घरे नौकरानी के काम कर लेबै। तो सधुइयो कहें लेकिन एक बात बा, जब तक 6 महीना ना बीत जाए तब तक ना तू राजा से का बतौबू और ना केहू से बतौबू कि तू डोमे के घरे नौकरानी के काम करत हऊ। अगर बताए देबू तो जौन ई अनुष्ठान बा ई खंडित होई जाए और फिर कौनो फायदा ना मिले। तो छोटकी रानी कही, ना ना साधु महाराज, हम बिल्कुल ना बताओ, केहू से बतौबे ना करब। हम सीधे जाब उनके यहाँ नौकरानी के सारा काम जोन होए कई के हो चली आई। अब साधु भाई वहां से चला गए। बड़की रानी छोटकी रानी अंदर आई है। बड़की रानी दिखावटी में झूठे कहीं, अरे रहा दे छोटी, तू जिन जा हमहिन जा, तोरे पेटे में बच्चा उच्चा बा, तू परेशान हुई जाबू, कहाँ नौकरानी के काम करबू, दिखावटी कहीं भाई। अब वो तो जानते हैं कि हमार दीदी हमें सही में बहुत मानत थी। तो कही, नाही दीदी, अब हमरे रहते तू जा नौकरानी के काम करा, ई कोनो अच्छी बात ना है, हम कह ले, तू चिंता ना करा। तो बड़की रानी कही कि राजा से काऊ कहबू, जब राजा पूछी है तो राजा से बतावे के ना बाटे। तो छोटकी रानी कहीं, जब राजा नगर भ्रमण के लिए जात हैं, हम वही समय जा वो अपन काम कही के चली आवा करब, राजा पता न पाई है। बड़की रानी कहीं, ठीक बा। तो जब राजा नगर भ्रमण के लिए जाए तो फिर वह चली जात रही डोमे के घरे। पहले दिन तो जब गई डोमे के घरे और कहिन भाई कि हमें तोरे घरे नौकरानी के काम करे के बाद, डोमवा भाई अचंभित होई गे, इतनी बड़ी रानी हुई के हमारे घरे नौकरानी काम करे काहे आई गई, रानी पगला उगलाई गई इनका। तो पूछेस कि आखिर का बात है, क्षमा करे रानी, काहे का आप अइसन कहत हई, हमसे कोनो गलती भूल भइल बा का? तो छोटकी रानी सारी बात बताई डोमे से, कहीं ऐसे-ऐसे बात बा और राजा के ऊपर बड़ा संकट बा। तो एह नाते से ई संकट तबे टरे जब 6 महीना हम तोहरे इहाँ नौकरानी के काम करब, एह नाते तू हमें अपने इहाँ नौकरानी के काम कराए दे। तो भाई डोमो राजा के बहुत मानत रहा, सारी प्रजा मानत रही। तब वो सोचे राजा के अगर जान के खतरा बा, संकट बा, तो भाई ये करे। मन तो ओके नाय कहत रहा कि इतनी बड़ी रानी हुई कि हमरे घरे नौकरानी के काम करे, लेकिन कहेस भाई ठीक बा। वो रोज वही टाइम पे जाए लागी, 4-6 दिन 10 दिन गई। तो अब बड़की रानी राजा के मने में भरे शुरू कई दीही। कहीं राजा साहेब एक बात बताई। राजा कहेन, काऊ? कहेन, जब तू नगर भ्रमण के लिए चला जाता, छोटकी रानी पता नाय कहाँ जात ही और कैसे मिलके आवत ही, हमें इनके चरित्र पे बड़ा संदेह होत बा और कइयो दिन से हम देखत हई, लेकिन हम बताए नाय आपसे। तो अब हमसे ना रहिगे तो हम आज बतावत हई। अब राजा बिगड़ गएन। कहेन, तू इतनी अच्छी रानी हमार हई, उनके ऊपर तू आरोप लगावत हऊ, उनके चरित्र पे संदेह करत हऊ, अइसन होइ ना सकत। तो बड़की रानी कहीं फिर अपने नौकर चाकर से धीरे से पूछ लिया, जब तू नगर भ्रमण के लिए जात है तो वह जात ही जरूर कहूँ। तो जोन राजा रहेन एक नौकर के बुलायन, धीरे से पूछन, कहन ऐसे कोनो बात है कि जब हम ना रही छुटकी रानी कहूँ जात ही। तो नौकरवा दबी जबान में कहे, हाँ जात ही, तो अब कहाँ जाती हमें ना पता बा। अब राजा भाई बहुत क्रोधित हो गए। तो अगले दिन उसने छुटकी रानी से पूछन, कहन आखिर तू जब हम ना रही तू कहाँ जात हूँ। तो वो अब हकबकाई गई भाई, कहीं कैसे जानी गए अपने मने में, लेकिन अब बात बनई, कहीं हम मंदिर जाई थे। तो राजा कहेन, तू मंदिर जात हूँ पक्का? कहे, हाँ हम मंदिर जाई थे। कहीं तो काहे छिपाए रहू, काहे बताऊ ना? कहीं बस ऐसे हम सोचे हम मंदिर चली जावा करब, आपन चली आवा करब, का करे के बा। तो राजा सोचन भाई होई सकत है मंदिरवे जात हूँ, पूजा पाठ वाली हइये हई। एक दिन बड़की रानी फिर अपन नाटक लगाई। जब राजा नगर के लिए भ्रमण के लिए निकले न वह गई डोमे घरे जाए लागी, तैसे वह अपन नाटक फैलाए ली, हमार तबीयत बहुत खराब बा और नौकरे के भेज के राजा का बुलवाए रही। अब राजा जब आवे लागेन तो रास्ता में देखेन कि रानी मंदिर की तरफ न जाए कि डोमवा के घरा को ओर जात हई। अब उनका संदेह बहुत ज्यादा बढ़ा। अब लौट के आए तो फिर जब छोटकी रानी लौटी तो उनसे फिर पूछे लागेन, कहेन तू कहाँ गए रहू? तो कहेन कि हम मंदिर गए रहे। अब तो उनके मन में पक्का हो गई कि मंदिर तो आज ना गए रही डुमुआ घरा कोरिए नौ कहा था कि मंदिर गए रहे। वही दिन से राजा उनसे बोलत चालत बंद कई देन। भाई महल रावे किया बहुत बड़ा, अपन महल के एक कोने में एक कमरा में अपन पड़ी रहत रही। जब मौका पावत बड़की रानी अपन झूठ मूठ के सिंपैथी करे चली जात रही, सांत्वना दे उनका चली जात रही कि कहियो न कहियो तो राजा तुमसे बोलबे करी है। अब आड़े आड़े राजा के मने में खूब भरत रही नफरत, और राजा उनसे नफरत करत चला गए। अब जब धीरे धीरे समय बीता 6 महीना का, तो फिर डोमे घरे जा बंद कई दी। और जब 1 महीना और बीता तो वही 9 महीना पूरा हो गया उनके बच्चा का, और उनके बच्चा पैदा भय।
बहुत सुंदर राजकुमार पैदा भय। तो सोची न अब राजकुमार पैदा भाइन, अब राजा सुनी है तो अब जरूर खुश हो जाई है। अब हमका फिर से अपना लही है, हमसे बातचीत करे लगी है, जो हमसे गुस्सा है। तो जो उनके नौकरानी लोगे रही, वह दौड़ी दौड़ी गई राजा के पास, कहीं राजा साहब बधाई हो, आपके बहुत सुंदर राजकुमार पैदा भयन छोटकी रानी के। अब राजा आग बबूला हो गए, कहन कि उ छोटका राजकुमार जोन पैदा भयन वो रनिए कहन, खाली हमार राजकुमार ना हन और रानी है दुष्चरित्र, उनका घरे तुरंत निकाल दे। अब वो हमरे आँखी के सामने ना रह सकती, अब उनके मने में और घृणा हुई है। छोटकी रानी भाई चिरौरी विनती करे लागी कि अइसन कुछ ना है जैसन आप समझत है, हम कोनो अइसन पाप कर्म नाय किए हई, ई राजकुमार आपक खून है, आपक अंश है, लेकिन राजा कतई माने के तैयार ना रहेन। अब बड़की रानी झूठे पैथन लगावे लागी, जानत रही अब तो राजा गुस्सा हइये हैं, राजा केहू बात ना माने। अपने नौकरन के बुलायन, कहन ले जाए के छोटकी रानी का और इनके लड़का का ले जाए के बन में छोड़ के चला आवा। अब जौन नौकर चाकर रहन भाई मानत तो बहुत रहन रानी का, काहे से रानी का नेचर बहुत अच्छा रहा है, तो ए नाते से सब बहुत मानत रहन, लेकिन राजा का आज्ञा के उल्लंघन ना कर सकत रहन। तो उनका रथे में बैठायन, महतारी पूत का ले जाए के एक ठू बने में छोड़ आए, कहे रानी साहब हमें क्षमा करो, राजा का आज्ञा बा है नाते से हम ही करे के पड़त बा। रानी कही हम सब कुछ समझत है, तोहरे सब कहे में कोनो गलती ना बा। अब वो सब छोड़ के चला गए वापस महल। अब वो बेचारो एक ठू नवजात लड़का लइके वही जंगले में बैठ के रोवत रही, बहुत परेशान रही कि हम जाई तो कहाँ जाई। तुरंत बच्चा पैदा भरा, सेवा सुविध की जरूरत रही है। अब ऐसे समय में रानी महारानी हुई कि उनका जंगले में रहे के पड़ा। बहुत रोवत रही, बहुत परेशान रही। तो भाई भगवान अपने भक्तन के दुखी ना देख सकते, भगवान के कृपा भय कि वही समय पे वह एक ठू लकड़हारा अब एक ठू लकड़हारी ना आई गई लकड़ी काटे बने में। अब वो सब देखें तो पहचान गए कि तो भाई छोटी रानी है। तो लकड़हारिन कहीं रानी काहे तू यहाँ बैठी हो, का बात है, और छोट का लड़किया राजकुमार के लइके यहाँ जंगले में। तो वह सारी बात बताई रानी, कहीं ऐसे ऐसे बात बा, राजा हमें अपनावे से इनकार कई रहे हैं। तो जो लकड़हारा लकड़हारिन रहन, कहें छोटी मुँह बड़ी बात, अब राजमहल जैसन सुख तो हमरे घरे में नाय रहे, लेकिन जवन टूटहा फुटहा घर झोपड़ी बाए, आज चला वहीं रहा, हम मान सम्मान में कोनो कमी न होए देब। अब रानी के भाई कोनो ठिकाना ना रहा, तो अपन गई वहीं लकड़हारा लकड़हारिन के घरे रहे लागी। लकड़हारा लकड़हारिन उनका अच्छे से देखभाल करते रहन जितने में रहन। तो एक दिन के बात है, लकड़हारिन औसान माता का पूजा रखे रही अपने घरे। तो रानी से कहीं कहीं रानी साहेब कल हमरे के यहाँ औसान मैया के हम पूजा रखे है, दूर-दूरिया जब वो आओ तो 7 सुहागिन में हम आपो के नाम गिने हई, आपको कौनो एतराज त ना बा। रानी खुश होई गई, कहीं ये लकड़हारिन पूजा पाठ तो हमका बड़ा अच्छा लागत है, लेकिन हम औसान माता का दूर-दूरिया ना जानी तब वहीं तक कि कौन पूजा होत है और यह पूजा कौन फल होत है, हम जरूर यह पूजा में शामिल होए चाहित है। लकड़हारिन कहीं हे रानी, ये औसान माता का पूजा है, औसान माता बड़ी ही दयालु हईं, जवन जेकर मन की इच्छा रहत ओका पूर्ण जरूर करत ही। हमें पूरा विश्वास बा यह पूजा में आप बैठबू तो आपो के ऊपर जौन विपत्ति आए बा सारी विपत्ति टल जाए। तो रानी कहीं ठीक है। तो उन्हों भाई अगले दिन में 7 सुहागिन के साथे औसानी मैया के पूजा में बैठी और विनती की, हे औसान माता, जौन हमरे ऊपर कलंक लगाए हैं राजा, ये कलंक तू छुड़ाए दे। सबसे बड़ी समस्या ये बा रहा खाए के जौन बात कोनो दिक्कत ना बा, कहीं भी रह खाए ले, लेकिन ये कलंक हमरे मुड़े से तू छुड़ाए दे। औसान माता उनके प्रार्थना स्वीकार कैली। वही दिन के बात है कि रानी जौन बड़की रही उनकर सहेली आए रही और दोनों जनी अपने कक्ष में वहीं लइके खूब मजे से बतलात रही, हंसत रही खूब। सहेलियों कहीं देखियो कितना अकिल बा हमरे, जवन जुगुत लगाए दे है कि राजा रानी को निकार देहन, इतना मानत रहेन। अब अपने खून अपन अपनावस मना कई देहन, ओनहु के निकार देहन नवजात लड़किया ना आज रानी महल में होती, राजकुमार महल में होतेन, तो तोहार पुछत्तर क्यों ना रहा, राजा तोहका पूछबे करतेन। रानी कहीं हाँ सखी तू सही कहत हऊ, तोहार बुद्धि के तो दाद दे, तू ही नइसे ना अकिल बताए हो तू, तब आज छोटकी रानी महल में होती और आज यहाँ तो बाजा गाजा बधाई बाजत रहत और राजा कुल ध्यान छोटकी रानी और राजकुमार पे देतेन, हमें तो कतहु को ना छोड़तेन। अब राजा ई का सुन लेहन, काहे सौसान माता का कृपा रही भाई अपने काने से। अब एका जब सुनेन तो एकदम क्रोधित हो गए।
और बड़की रानी के बहुत तेज गुस्सा भयन, कहेन ई सब तोहार कारनामा रहा। हमार देवी जइसन रानी और तू एह रानी के निकरवाए दिहू हमरे मने में भ्रम पैदा कइके, झूठ-झूठ के दुनिया भर के चौरन से परपंच रच के। अब एकै सजा तो तोहें मिले जरूर। तो राजा गुस्सा में आयन अपने नौकरन से आदेश देहन, कहेन अब तुरंत तुरंत बड़की रानी के ले जाके जंगल में छोड़ के चला आवा। अब इनका यहाँ रहे के जरूरत नाय बा। और जौन प्रजा रही सब नौकर चाकर रहन वो सब भाई गुस्सा भयन कि ये जौन है रानी ऐसन काम की बड़की, तो ले जाए के उनका जंगले में छोड़ गए। अब राजा सोचन कि अब हम अपने रानी ढूंढी तो कहाँ ढूंढी भाई, बहुत चिंता में रहन कि हम बहुत गलत काम के है, अब हमार रानी छुटकी मिल जाइए तो हम उनसे माफी जरूर मांगब। अब जौन बड़की रानी के फिर जंगल में छुड़वाए देहन राजा, ई बात प्रजा से एक दूसरे से हवा की तरह आग की तरह फैल गए। अब ये बात लकड़हारिन के भी पता चली, लकड़हारिन के पता चली तो फिर वह छुटकी रानी से बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा देखियो, और सान माता कैसे चमत्कार कई दीहिन और जौन राजा के मने के भ्रम रहा सब दूर हो गए, तोहरे माथे के कलंक सब दूर हो गए। अब छुटकी रानी बहुत खुश भई। तो छुटकी रानी कही कि अब हम अपने महल जाए चाहित है, अब राजा जरूर हमका अपनाए लई है। तो लकड़हारा लकड़हारिन कहेन कि ऐसे ना है, जात हई हम सब राजा साहेब की का सूचना देव कि हमरे लगे आप बाटियो और फिर राजा मान सम्मान से ले जाई हैं आपका। तो कहीं ठीक बा। तो लकड़हारा लकड़हारिन हाजिर भैन महल में और राजा के सारी बात बताएन। तो राजा भाई बहुत खुश हो गए कि हमार रानी मिल गई और अपन डोला खटोला लई के मारे मान सम्मान के साथे गए रानी के लियाए के आयन। अब रानी अच्छे से राजमहल में रहे लागी, सब कुछ अच्छा हो गया, उनके राजपाट लौट आए। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ सानी मैया की जय।